हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल के अंदर जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने भारत की जो सभी झीलें थी उन पर चर्चा की थी। किस किस राज्य में कौन सी झील थी, मैंने उस पर एक विस्तृत वीडियो बनाई थी। और जो आज की जो वीडियो होगी इसके अंदर हम पढ़ेंगे भारत की झीलों की विशेषताएँ। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। जैसा हमारा आज का टॉपिक है भारत की झीलों की विशेषताएँ। भारत की झीलों की विशेषताएँ, सबसे पहले हम बात करते हैं चिल्का झील। चिल्का झील जो है वो भारत के उड़ीसा राज्य के अंदर है और ये भारतीय नौसेना का ट्रेनिंग सेंटर भी है चिल्का झील। और जो चिल्का झील है वो एक लैगून झील का उदाहरण है। कैसी झील का उदाहरण है? लैगून झील का। लैगून झील का उदाहरण है। मैं आपको समझा देता हूँ कि लैगून झील क्या होती है। जो चिल्का झील है वो लैगून झील का उदाहरण है। जैसे कि मान ले भारत का तटीय क्षेत्र है और ये समुद्र है, इधर समुद्र अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो कभी कभी क्या होता है, जिस समुद्र का पानी है वो भारत के तटीय मैदान में अंदर तक घुस जाता है। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं, ये जो तटीय मैदान है इसके अंदर जो होगा वो समुद्र का पानी अंदर तक घुस जाएगा और समुद्र जो है लगातार लहरें छोड़ता रहता है। तो उससे जो होगा, जो इसका किनारा होगा वो अवसाद निक्षेप वादी से जो है बंद हो जाएगा, जो इसका मुहावना होगा। और जो ये पानी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा इसको बोलते हैं हम लैगून झील। लैगून झील, लैगून झील। और ये लवणीय झील होती है। लवणीय झील का मतलब खारे पानी की झीलें होती है। खारे पानी की झील, क्योंकि समुद्र का पानी होता है तो वो खारे पानी की झील होती है, लवणीय झील। तो लैगून झील जो समुद्र के अंदर, जो तट के अंदर जो समुद्र का जो पानी है वो अंदर घुस जाता है कभी कभी, और जो उसका मुहावना है वो लहरों के द्वारा, अवसाद या निक्षेप के द्वारा जो है बंद हो जाता है और उससे जो निर्मित झील का निर्माण होगा उसको हम कहेंगे लैगून झील। तो भारत में बहुत सारी लैगून झीलें हैं, जैसे कि चिल्का झील। इसी प्रकार केरल के अंदर है वेम्बनाड झील और आंध्र प्रदेश के अंदर है पुल्लिकट झील। जो वेम्बनाड झील है वो भी एक लैगून झील का उदाहरण है केरल के अंदर। और उस वेम्बनाड झील के बीचों बीच जो है एक द्वीप पाया जाता है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। और इस वेलिंगटन द्वीप पर जो है नौकायन प्रतियोगिता होती है। जैसे 50-100 आदमी जो है एक नाव में बैठकर जो नाव की प्रतियोगिता होती है वेलिंगटन द्वीप में, वेम्बनाड झील के अंदर। पुल्लिकट झील है। और केरल के अंदर स्थानीय भाषा में केरल के अंदर जो है झील को कयाल कहा जाता है। कयाल। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कयाल क्या है, तो कयाल का मतलब होता है झील। केरल की जो स्थानीय भाषा है उसको कयाल कहते हैं, झीलों को। अब हम बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी जो ताजे पानी की झील है वह है बुलर झील, जम्मू कश्मीर के अंदर बुलर झील। और जो बुलर झील है वो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और ये एक गोखुर झील का उदाहरण है। गोखुर झील क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। गोखुर झील, जैसे कि गोखुर जो झील है वो कैसी होती है उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। गोखुर झील का जो निर्माण होता है वो नदियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? नदियों के द्वारा। जैसे कोई नदी होती है वो अपनी पहली अवस्था में, प्रथम अवस्था में कोई भी नदी जो है वो विसर्प करती है, विसर्पण करती है। जैसे कि वो ऐसे बहेगी, विसर्पण करती ही चलती है कोई भी नदी, इसको बोलते हैं विसर्पण। विसर्पण करती है कोई भी नदी, अपनी पहली अवस्था में विसर्पण करेगी। और जो इसकी सेकंड स्टेज होगी, सेकंड जो अवस्था होगी कोई भी नदी की, जो दूसरी अवस्था होगी, सेकंड अवस्था के अंदर कोई भी नदी अधिक विसर्पण करेगी, ऐसे करेगी, अधिक विसर्पण करेगी, इसको बोलते हैं अधिक विसर्पण करना। और जो तीसरी स्टेज होगी इसके बाद फिर नदी और ज़्यादा विसर्पण करेगी, इस तरह। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इस तरह करेगी, इस तरह नदी जो है विसर्पण करेगी, तीसरा। और जो चौथी स्टेज होगी, चौथी अवस्था जो होगी नदी की, तो नदी ऐसे विसर्पण करेगी और
इस तरह की विसर्पण की करती है नदी, और वो अपने विसर्प को छोड़कर, मान लिया विसर्प है इसका नदी का, इसको विसर्प बोलते हैं, विसर्प। नदी जो है अपने विसर्प को छोड़कर सीधा बहने लगती है। तो यहाँ पर एक जो ये ऊपर जो क्षेत्र है ये झील का क्षेत्र, इसमें नदी का पानी होता है, और ये अपने विसर्प को अलग कर देती है और नदी यहाँ से सीधा बहने लगती है। तो इसको जो यहाँ से निर्मित जो झील होगी उसको बोलते हैं गोखुर झील, गोखुर झील। तो जो बुलर नदी है, जो बुलर झील है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो एक गोखुर झील का उदाहरण है, क्योंकि जैसे ये झेलम नदी थी, झेलम जो नदी है वो पहले ऐसे करती थी और उसके विसर्प से जो है उसका जो विसर्प है वो अलग हो गया और यहाँ पे बुलर झील का निर्माण हुआ। झेलम नदी के विसर्प से जो है बुलर नदी का निर्माण हुआ और इसी के किनारे पे जो है श्रीनगर स्थित है, श्रीनगर। तो जो है बुलर झील एक गोखुर झील का उदाहरण है। मुझे उम्मीद है कि गोखुर झील जो आपकी समझ में आ गया होगा, गोखुर झील का उदाहरण है। जैसे अब हम बात करते हैं राजस्थान की झीलों के ऊपर। राजस्थान की जो ज़्यादातर झील है वो लवणीय झील है, और जो राजस्थान की जो झीलें हैं उनका जो निर्माण हुआ है वो ज़्यादातर पवनों के द्वारा हुआ है, क्योंकि पवन जब तेज़ चलती है तो जो रेगिस्तान होता है उसको, वहाँ की जो बालू है उसको उड़ा के जो है वहाँ एक थाले का निर्माण कर देती है, बड़ा सा थाला, और वर्षा का पानी या नदियों के द्वारा उस थाले में पानी इकट्ठा हो जाता है और उससे वहाँ पे झीलों का निर्माण हो जाता है राजस्थान के अंदर, और वो ज़्यादातर लवणीय झील है। और इसका दूसरा कारण ये है, कुछ भूगोलविद जो है ये भी मानते हैं कि राजस्थान के अंदर पहले जो तैतीस सागर था, हिमालय के निर्माण से पूर्व तैतीस सागर जो है वो यहाँ पर समा गया था। जैसे कि रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान के ऊपर आप इस तरह एक लाइन सी देखते हैं, जैसे समुद्र का जो पानी होता है उसके अंदर, तो जो यहाँ की जो लवणीय झील है वो तैतीस सागर का भी बचा कुचा अवशेष है, इसलिए वो उनका जल खारा है आज भी। अब बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर दो झील है, जैसे कि लोनार झील और पोबई झील। जो लोनार झील है वो क्रेटर झील का उदाहरण है। मैं आपको समझाता हूँ क्रेटर झील क्या होती है। क्रेटर झील का मतलब होता है, जैसे ये कोई ज्वालामुखी है मान लिया, इनका जो निर्माण होता है वो ज्वालामुखी क्रियाओं से होता है। क्रेटर झील का निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं से होता है। ये जैसे ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का मुख है, और ये एक नलिका है, ज्वालामुखी के अंदर नलिका, ये लावा नलिका होती है, लावा नलिका, और यहाँ से लावा जो है निकलता रहता है, ऐसे ठंडा हो जाता है, ज्वालामुखी के अंदर से लावा निकलता है और ठंडा हो जाता है। इससे क्या होगा, यहाँ पे बेसाल्ट जो ये जमकर ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद जम जाएगा, तो इससे जो होगा बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है, बेसाल्ट चट्टानों का। और जो ये क्षेत्र होगा यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है उसको बोलते हैं काली मिट्टी, काली मिट्टी का क्षेत्र होगा ये। और काली मिट्टी के अंदर ज़्यादातर कपास की खेती होती है, जैसे महाराष्ट्र गुजरात वाला जो क्षेत्र है, काली मिट्टी का जो क्षेत्र होगा। तो हम बात कर रहे थे क्रेटर झील, तो जो ज्वालामुखी है जो इसका मुख है, कभी कभी क्या होगा, इसके जैसे यहाँ बादल है, बादल से यहाँ पे वर्षा होती है और इसके अंदर यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। पानी इकट्ठा होने से इसके अंदर पानी भर जाएगा और ये एक झील का रूप ले लेगा, और इसको हम बोलेंगे क्रेटर झील। क्या बोलेंगे? क्रेटर झील। तो महाराष्ट्र के अंदर जो लोनार झील है वो एक क्रेटर झील का उदाहरण है। लोनार जो झील है महाराष्ट्र के अंदर वो एक क्रेटर झील का उदाहरण है। ठीक है। और आइए हम बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की। पूर्वोत्तर भारत के अंदर मणिपुर के अंदर जो है लोकटाक झील पाई जाती है। लोकटक झील बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अंदर जो है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, लोकटाक झील के अंदर पाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुछ मानव निर्मित झील होती है। मानव निर्मित झील जो है वो मानव के द्वारा नदियों का जो पानी है उसको रोककर बना दी गई है, और जो इसका मुख्य यूज है सिंचाई के रूप में इसका यूज होता है। और इससे जो वहाँ की जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजातियाँ हैं जो, और जो पशु पक्षी हैं वो भी प्रभावित होते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी अगर मानव निर्मित झील की हम बात करें तो वह है गोविंद सागर झील, जो सतलुज नदी पर बनाई गई है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसका नाम है गोविंद सागर झील। और जो भाखड़ा नागल डैम है वो इसी पर बनाया गया है, जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है, भाखड़ा नागल डैम। जैसे जो चंबल नदी है, चंबल नदी के ऊपर भी 3 झील बनाई गए मानव निर्मित। पहली है गांधी सागर झील, दूसरी है जवाहर सागर और तीसरी है राणा सागर।
जो गांधी सागर है वो मध्य प्रदेश के अंदर, और जवाहर सागर और राणा सागर जो है वो राजस्थान के अंदर मानव निर्मित झील है। ऐसे ही हम बात करेंगे तेलंगाना के अंदर निजाम सागर और नागार्जुन सागर 2 मानव निर्मित झीलें हैं। और एक जो झील है वो उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत झील। ये रिहंद नदी का पानी रोककर बनाई गई है। रिहंद नदी का पानी रोककर जो है गोविंद बल्लभ पंत झील बनाई गई है, जो सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी की जो सहायक नदी है रिहंद, उसका पानी रोककर, जैसे मान लिया रिहंद नदी है और ये सोन नदी है। सोन नदी जो है अपना जल जो है गंगा में गिराती है, गंगा में सोन, और सोन नदी की जो सहायक नदी है वो है रिहंद। तो रिहंद नदी पर जो है बांध बनाया गया है यहाँ पे, जैसा बांध, इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत बांध, और ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। कुछ और झीलें जैसे स्टैनले झील तमिलनाडु के अंदर है, कावेरी नदी पर, यह भी मानव निर्मित है। टिहरी में जो है, टिहरी उत्तराखंड के अंदर जो है भागीरथी और भिलंगना जो रिवर है उनके ऊपर टिहरी डैम बनाया गया है, वहाँ पे टिहरी झील का निर्माण किया गया है। इसी तरह जो पेरियार झील है वो केरल के अंदर है। तो दोस्तों जो आज की वीडियो थी इसमें हमने झीलों के ऊपर वर्णन किया, उनकी विशेषताओं पर व्याख्या की। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।